अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। यूँ तो पाकिस्तान में मीडिया, अदालत, हुकूमत, सहाफ़त सब ही निशाने पर हैं, मगर यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो वफाकी दारुल खिलाफ़ा इस्लामाबाद है उसकी आइनी अदालत है। यहाँ पे अब लापता अफराद के मामलात को और ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के लापता होने के जो मामलात हैं, हब्स बेजा की जो दरख्वास्तें हैं, उनको एक नए अजीब व गरीब तरीके से डील किया जा रहा है। रवायती तौर पे हब्स बेजा की हाई कोर्टों में रिट दरख्वास्तों के ऊपर एक एक लम्हा चूँकि कीमती होता है, जो शख्स गायब होता है उसकी ज़िंदगी मौत का सवाल होता है, तो उसी रोज़ मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर होता रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये रवायत यकीनी तौर पे रही है। मगर आज ये दूसरा मौका है कि हब्स बेजा की दरख्वास्त को लगवाने के लिए चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हैं, उनके सेक्रेटरी से जो है रजिस्ट्रार अमले को इजाज़त लेनी पड़ती है। और एक दिन पहले अहमद नूरानी के दो भाई जो इस्लामाबाद से अगवा हुए थे, उनकी दरख्वास्त हब्स बेजा की दरख्वास्त को उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर करवाने के लिए वकला, सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के लोग सेक्रेटरी टू चीफ़ जस्टिस से मिले थे। और आज रात को ही बल्कि आज सुबह ही 2 बजे एक सीनियर जर्नलिस्ट वहीद मुराद को अगवा किया गया, उनके घर से अगवा किया गया उनकी सास की मौजूदगी में, और उनके सास को ज़द-ओ-ख़ौफ़ भी किया गया। अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। सुबह 2 बजे के वक्त से सीनियर जर्नलिस्ट वहीद मुराद गायब हैं, जो सऊदी मीडिया ग्रुप के लिए काम करते हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं। मगर यहाँ पे हब्स बेजा की दरख्वास्त जो हमने दायर की है, जो वहीद मुराद की सास की तरफ से दायर की गई है, उसकी समाअत के लिए अभी वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। तो बहरहाल ये एक अजीब सूरत हाल है जो वहीद मुराद के साथ वाक़या हुआ। सुबह 2 बजे नकाब पोश लोग थे, कुछ काली वर्दियों में थे, चंद गाड़ियाँ थी जिनमें से एक पुलिस की गाड़ी थी, पुलिस का डाला था, और 2 नामालूम गाड़ियाँ थी। तो वहीद मुराद को पहले तो उन्होंने पूछा कि क्या आप अफ़गानी हैं और दरवाज़ा खोलें, हम अंदर आना चाहते हैं। वहीद मुराद ने कहा, अपना शनाख्ती कार्ड दिया। उन्होंने कहा कि मैं अफ़गानी नहीं हूँ, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, मेरा मानसेरा से ताल्लुक़ है। मगर उन्होंने फिर दरवाज़ा तोड़ के वहीद मुराद को घसीट के बाहर ले गए। तो क्या वाक़या हुआ, ये सब कुछ हम सुनते हैं। वहीद मुराद की जो सास माँ हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनकी तरफ से हब्स बेजा की रिट दायर की गई है, वो ख़ुद अपनी ज़ुबान में आपको बताती हैं। हाँ जी, मैं वहीद मुराद की सास हूँ, मदर इन लॉ। और वहीद को अरेस्ट किया उन्होंने, रात को 2 बजे आए हैं हमारे घर। उन्होंने वहीद को कहा है कि आप नीचे आएँ, आप अफ़गानी, हमने चेक करना है। तो उन्होंने कहा मैं अफ़गानी नहीं हूँ। आप कहते हैं नहीं, आप बाहर आएँ। वहीद कहा मैं कैसे आ जाऊँ बग़ैर, कहते हैं कि आपके घर में कौन। उसने कहा मेरी मदर इन लॉ। कहते हैं कि आप आ जाए, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ेंगे। तो वहीद ने कहा आपके पास लेडी पुलिस है। उन्होंने कहा नहीं जी हमारे पास नहीं है। कहते हैं फिर आप नहीं आ सकते, आप दिन की रोशनी में आए, आप इस वक्त। कहते हैं आपने आना है या नहीं। उसने कहा मैं आपको अपना ID कार्ड दिखाता हूँ, मैं अफ़गानी नहीं हूँ। वहीद नीचे गए, अपना ID कार्ड दरवाजे के नीचे से फेंका है। उन्होंने कहा ये नीचे आ गया। उन्होंने 2 दरवाजे थे, दोनों तोड़े हैं। उसे अरेस्ट करके घसीटते हुए ले गए हैं बाहर। 2 गाड़ियाँ थी, कुछ तकरीबन 20 एक लोग थे। तो मैंने उनसे ऊपर से टेरेस से पूछा कि आप कौन हैं, इसे कहाँ लेके जा रहे हैं। कहते हैं जी आप चुप कर जाएं, हमें अपना काम करने दें। मैंने कहा आप बताएं तो सही कि आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे पता हो, मैं किसी को बता सकूं। कहते हैं नहीं। इतनी देर में उसे गाड़ी में बिठा के 3 गाड़ियाँ थी, उसे बिठा के ले गए। उधर से 4 लोग आए हैं अंदर, बग़ैर किसी परमिशन के अंदर आए हैं। तो 3 जो हैं वो अंदर कमरे चेक करने लग गए थे। एक जो आया है उन्होंने निकाब पहने हुए थे, उनका नहीं पता कौन। एक जो मैं बाहर टेरेस पे आया, मेरे पास फ़ोन था, मैं फ़ोन किसी को निकाली थी, मेरे पास हाथ में था। वो आया, उसने आके मेरे हाथ से फ़ोन खींचा, मेरा ये बाजू बिल्कुल पीछे कर दिया, मरोड़ा इसने। तो मेरे अब कंधे में दर्द है। फिर उसने ना, मैंने कहा मुझे 1 मिनट फ़ोन दो कि मैं अपने घर में अपने किसी बहन भाई को बुला लूँ तो आ जाए, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे कुछ हो गया। तो उसका कहता है कोई कुछ नहीं होता। मैंने कहा आप मुझे 1 मिनट दें। उसने बाजू मुझे मुक्का या कोनी जो है ना मेरी इधर चेस्ट पे लगी है। तो उस वक्त से मेरी तबीयत ख़राब है, हार्ट बीट ज़्यादा है। फिर मैंने इससे कहा कि मुझे सिर्फ आप यहाँ पास खड़े हों
तो आपने ये गैर कानूनी काम किया है, घर में आप कोई लेडी पुलिस लेके आते, आप कहते हैं नहीं जी बस जो हमने करना था हमने कर लिया है। तो मैंने कहा आप खड़े होकर मुझे सिर्फ 1 मिनट फ़ोन करने हैं। दोस्त ने मुझे धक्का दिया है, मैं वहाँ पे सोफ़े पे गिरी हूँ। वो कहता है आपको फ़ोन मिल जाएगा। वो वहीद को लेके चले गए। मैंने ऊपर से देखा है वो लोग चले गए हैं, बाकी जो हुआ है तो। लेकिन अब हम कोर्ट आए हैं उसके लिए, उसका केस करने के लिए। तो अब यकीनन हमें इसका इंसाफ मिलेगा और मेरे बेटे को जल्दी छोड़ेंगे। और जो इन्होंने मेरे साथ किया है वो फिर जो होगा वो फिर मैं खुद करूँगी। अच्छा, इससे कबल उन्होंने कभी इस बात का जिक्र किया कि उन्हें कोई फ़ोन कॉल नहीं कभी नहीं किया। कभी कोई कॉल नहीं कभी किया हो खुद से तो मुझे नहीं पता। मैं इधर इनके पास तकरीबन 1 महीने से मैं अपने इलाज के लिए आई हूँ। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो यहाँ से मैं डॉक्टर से अपना इलाज करवा रही हूँ। उन्होंने कोई बात शेयर नहीं की? नहीं कभी भी नहीं की। नहीं कभी भी नहीं किया। कभी 2 बजे। यूनिफॉर्म वगैरह? नहीं, यूनिफॉर्म ब्लैक कलर का पहना हुआ था। 2-4 जितने लोग थे, कुछ सिविल ड्रेस में होंगे, उनका मुझे नहीं पता, अंधेरा था। तो जिस गाड़ी में उसे लेके गए हैं ब्लैक कलर की, जैसे पुलिस की ओपन होती है, उसमें बैठाया, पीछे भी और 2 गाड़ियाँ थी। उसके बाद मैं खड़ी रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई हल नहीं था कि मैं किसको बुलाऊँ। वो नीचे नेबर थे, उनको बुलाया। उन्होंने कहा जी हमारे पास फ़ोन नहीं है, हम नहीं कुछ भी कर सकते हैं। पहले उनको भी तंग किया है और वो लोग चले गए हैं गाड़ियों में सारे। तो मैं अब किसी को भी नहीं कुछ बुला सकती थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, अटैक आने वाला था पर बचत हो गया। मैंने मेडिसिन फटाफट खाई है और अब ये सारा है। आप पुलिस स्टेशन, आपकी फैमिली से कोई गया था या नहीं? अगर गया तो वहाँ पे क्या बात हुई? नहीं, मेरी फैमिली में कोई था ही नहीं। एक ये इनके भाई मानसेरा से आए हैं, सुबह उन्हें पता चला है, बहन आई है और फैमिली मेम्बर कोई नहीं। जो इनके कोलीग थे वो आए हैं। आप डायरेक्ट कोर्ट आए, पुलिस स्टेशन नहीं गए? नहीं, मैं नहीं गई। इनके जो वैद के कोलीग थे वो गए हैं, उन्होंने करवाया। पुलिस गाड़ी वहाँ फिर रही थी। उन्होंने इनके किसी दोस्त ने फ़ोन किया 15 पे, उनकी गाड़ी आ रही थी। उन्हें रोका, उन्हें कहा कि आप आएँगे, इस तरह हुआ, आके आप चेक करें। उन्होंने कहा नहीं जी हम सैरी करने जा रहे हैं, हम नहीं आ सकते। ठीक है, तो उसके बाद जो वहीद साहब के दोस्त उन्होंने कुछ बताया कि पुलिस के साथ क्या बात हुई है? नहीं, उन्होंने कहा कि हमने उनसे कहा कि आके अंदर चेक करें, देखें इन्होंने क्या किया। आए हैं, सारा देखा है। उनकी वहीद की मिसेज़ का पूछा है, मैंने कहा वो घर नहीं है और कमरों में गए हैं। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने कुछ उठाया है नहीं उठाया, क्योंकि मेरी कंडीशन ही ऐसी नहीं थी कि मैं चेक करती कुछ। मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने किया क्या नहीं। लेकिन पुलिस नहीं आई, गाड़ी फिर रही थी उनकी, देख रहे थे। उनको जो वहीद के दोस्त थे सारे आ गए थे, मीडिया वाले, लेकिन कहते हैं जी वो गाड़ी वाले नहीं आए। जो अगवा करने वालों की गाड़ियाँ थी वो कौन सी थी? प्राइवेट थी, पुलिस की थी? एक तो जो पुलिस की थी ब्लैक कलर की, जो ओपन नहीं होती, जो डाला जिसको जा क्या बोलते हैं, वो थी। और एक वाइट कलर की थी और एक वो कार थी, उसमें मेरा ख्याल में सिविल ड्रेस में थे। एक दरमियान में वो थी जिसमें वहीद को लेके गए हैं, एक पीछे थी और एक आगे थी, उन्हें ले गए हैं ना फिर। और उसका कुलीग वहीद का कोई पीछे गया है बाइक पे, उसे उन्होंने देखा कि आ रहा है, उसे पकड़ के बहुत मारा है। तो आपने सुना वहीद मुराद की जो सास हैं, उन्होंने तफसीलात बताई हैं। अभी इस वक्त भी इंतज़ार है कि क्या आज के दिन में वहीद मुराद के हवाले से अफसर बेजा की रिट दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। और फिर बज़ाहिर तो ये दरख्वास्त भी जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास के पास जाएगी, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही ताख़ीर से ही सही मगर अहमद नूरानी के 2 सगे भाइयों के अगवा का मामला भी टेकअप किया था। मगर आज तक ना तो थानेदार को FIR का हुक्म जारी किया गया है और थानेदार की जमा कराएगी जो रिपोर्ट है उस पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया गया है। और अदालत के अंदर IG पुलिस इस्लामाबाद को आज की तारीख में तलब किया गया था, मगर फिर तहरीरी हुक्मनामे में जस्टिस मिन्हास ने वो 27 तारीख रख दी। अगर आज IG पुलिस आज हाई कोर्ट में आए होते तो यकीनन वहीद मुराद का मामला भी टेकअप हो सकता था। मगर ये मैं शायद इत्तफाक था कि जो आज की तारीख थी उसको बदल के अब 27 यानी कल की तारीख रखी गई है, जब अहमद नूरानी के 2 भाइयों के इस्लामाबाद से अगवा के मामले पे IG पुलिस पेश होंगे और वो पेश होकर क्या करेंगे, मज़ीद टाइम मांगेंगे। लेकिन अभी तक जो है FIR दर्ज नहीं हुई। इसी तरह जो वहीद मुराद का मामला है, आज सुबह जब उन्हें अगवा किया गया है तो बार बार जो मुतलका थाना है G9 का, कराची कंपनी का, उसके पास सहाफ़ी भी गए और उन्होंने जो है दरख्वास्त दायर करने की
कोशिश भी की, उनको इस्तदा भी की, लेकिन अभी तक वहीद मुराद की लापता होने की भी दरख्वास्त दायर नहीं की गई है। और ये बड़ी ही एक बदकिस्मती की बात है कि एक जर्नलिस्ट हैं और वहीद मुराद जो हैं बड़े मोहताज जर्नलिस्ट हैं, बड़े ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट भी करते हैं, मगर वो सऊदी मीडिया ग्रुप हैं, इंडिपेंडेंट उर्दू न्यूज़ के लिए भी काम करते हैं और तवील अरसे से 20 साल से 25 साल से ज़ायद अरसा उनको सहाफ़त का हो गया है और उनको अचानक यूँ उठा लिया गया है और अभी तक कुछ मालूम नहीं कि किन इल्ज़ामात में वहीद मुराद को उठाया गया है और कहाँ उनको पेश भी किया जाएगा या नहीं। तो ये बज़ाहिर हमारी अदालतें जो हैं वो दिन ब दिन बेबस होती जा रही हैं और कमज़ोर होती जा रही हैं। यके दीगरे बाद इस्लामाबाद से इंसानों को गायब किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ पे लापता अफराद के मामले में वज़ीर आज़म को भी उस वक्त के चीफ जस्टिस अतमन अल्लाह ने तलब किया था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आए थे, वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ जो निगरान वज़ीर आज़म थे उनको भी बुलाया गया था और अब हालत ये हो गई है कि यहाँ पे दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करवाना भी जो है वो तकरीबन मुश्किल क्या नामुमकिन होता जा रहा है। चे जाए कि वज़ीर आज़म को कोई तलब करे। अब मामला जो है वो पहले तफ्तीशी से शुरू होता है, SHO से होता हुआ IG पुलिस तक जाता है और तब तक अब अहमद नूरानी के 2 भाई जो 19 मार्च को अगवा हुए थे, आज 1 हफ़्ते से ज़ायद का अरसा हो गया है, अब IG पुलिस को बुलाया गया है लेकिन FIR अभी तक नहीं कटी। जो आज वहीद मुराद का जो वाक़या हुआ है उसमें एक अहम बात ये हुई है कि वहीद मुराद ने फ़ोन के ऊपर अपने कुछ साथियों को मतला कर दिया था कि कुछ मुसल्ला लोग आए हुए हैं उनके घर के बाहर और वो साथी जो हैं वहीद मुराद के घर की तरफ रवाना हो गए थे। एक सहाफ़ी जो कि उर्दू न्यूज़ के लिए ही काम करते हैं, सुभान उनका नाम है, वो जब पहुँचे तो वहीद मुराद को जो ले जाने वाले डाले थे या गाड़ियाँ थी वो जा रही थी, तो उन्होंने अपनी मोटर बाइक उन गाड़ियों के पीछे लगा दी और उन गाड़ियों के जब पीछे लगा दी तो फिर उनमें से एक पुलिस की गाड़ी ने उनकी मोटर बाइक को टक्कर मारी, उनको गिराया और फिर कुछ लोग निकाबपोश लोग थे, कुछ बज़ाहिर वर्दी में थे, उन्होंने उन पर तशद्दुद किया और फिर उनको नाले में फेंक कर गिरा के वो वहाँ से चल दिए। उनसे मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। अभी आपकी मुलाकात हम जो हैं बुरहान से भी कराएंगे, वो इस तमाम सूरत-ए-हाल के चश्मदीद गवाह भी हैं। तो अभी देखते हैं आज शाम तक अगर वहीद मुराद का केस लग गया तो फिर हम एक बार फिर आपको इस हवाले से अपडेट देंगे। आपको ये भी बताते चलें कि इस केस में भी पहले केसेस की तरह एडवोकेट ईमान मज़ारी और उनके शोहर एडवोकेट हादी अली चट्ठा जो हैं वो पेश हैं, बहुत मुतहर्रिक हैं और वो बढ़ चढ़ के जो है सहाफ़ियों के हवाले से जो भी मामलात हैं वो अपना उसमें किरदार अदा करते हैं और आज भी एडवोकेट ईमान मज़ारी, एडवोकेट हादी अली चट्ठा जो है वो सुबह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।